हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथ्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डिसमिल क्या होता है। डिसमिल आपका क्षेत्रफल नापने की एक छोटी इकाई होती है जिसे आप अपन डिसमिल कहते हैं, या क्षेत्रफल नापने की एक इकाई होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है, एक डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है, एक डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है और एक डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है। आज इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप समझ जाएंगे कि डिसमिल क्या होता है, डिसमिल में कितना वर्ग फीट, वर्ग मीटर, वर्ग गज और वर्ग कड़ी होता है। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो क्या होती है कि आपका एक डिसमिल कितना होता है। तो एक डिसमिल होता है आपका, एक डिसमिल में आपका 1000 वर्ग कड़ी होता है। कितना होता है? 1000 वर्ग कड़ी। 1000 वर्ग कड़ी का क्या होता है? आपका एक डिसमिल बनता है। ठीक है बच्चों, अब आप समझ रहे हो, सोच रहे होंगे कि कड़ी क्या होती है। तो एक कड़ी में आपकी होती है एक कड़ी बराबर होता है आपका 7.92 इंच। अब इंच तो आप जानते ही होंगे, इंच क्या होता है। एक कड़ी में कितना होता है? 7.92 इंच। 7.92 या फिर 8 के लगभग 8 इंच की एक कड़ी होती है, जो आपका लेखपाल पटवारी जो भी जमीन नापने के लिए आता है वो अपने साथ एक जरीब लेके आता है। उस जरीब में वो 100 कड़ी होती है। कितनी कड़ी होती है? 100 कड़ी होती है उसमें। तो एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 7.92 इंच की क्या होती है? एक कड़ी होती है। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में दोस्तों। अब एक कड़ी में कितना होता है? 7.92 इंच। अब अपन इसके में क्या निकालेंगे? एक डिसमिल में कितना होता है? 1000 वर्ग कड़ी होती है। एक डिसमिल कितना होता है? 1000 वर्ग कड़ी का होता है। तो अब यहाँ देखना कि इसे आप हम वर्ग मीटर में बदलें, सॉरी वर्ग फीट में बदलेंगे। सबसे पहले किसमें? वर्ग फीट में। अब वर्ग फीट में बदलने के लिए अपने एक कड़ी कितनी होती है? 7.92 इंच। अब 7.92 इंच होता है एक कड़ी में, तो अपन क्या निकालेंगे कि एक इंच में कितना फीट होता है। ठीक है बच्चों, तो एक फीट में कितना इंच होता है आपका? तो एक फीट होता है आपका 12 इंच। 12 इंच मिलकर कितना बनाता है आपका? एक फीट बनता है। एक फीट में कितना होता है आपका? 12 इंच। लेकिन यहाँ पे आपका इंच में निकालना है, तो एक इंच में कितना फीट आएगा? तो ये 12 का चल जाएगा एक के बटे में, तो 1/12 फीट बराबर कितना जाएगा आपका? 1 इंच। ये 12 का चलेगा आपका बटे में, तो 1/12 फीट होता है एक इंच में। एक इंच में कितना हो जाएगा? 1/12 फीट। एक फीट में 12 इंच, तो एक इंच में कितना फीट हो जाएगा? तो ये 12 जो है आपका बटे में चल जाएगा, तो 1/12 फीट होता है एक इंच में। ठीक है बच्चों, अब इस कड़ी को अपन किस में? इन फीट में बदलेंगे। तो एक कड़ी देखो, एक कड़ी होती है आपकी 7.92 इंच। तो इंच के स्थान पे क्या लिख लेंगे अपन? 1/12 फीट। कितना लिख लेंगे? 1/12 फीट। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अपन ने इंच के स्थान पे लिख लिया। एक इंच कितना होता है आपका? 1/12 फीट। तो ये आपका किस में बदल गया? एक कड़ी फीट में बदल जाएगी। 12 का अपन इसमें भाग देंगे। देखो 12×72, देखो भागने जाए उसकी जीरो लगाएंगे, दशमलव। 7 में नहीं जा रहा ना 12 का, दशमलव लगाए अपन ने, जीरो हो गया। अब ये कितना 79 19 से होगा, तो 12×72 बचे 7, फिर वापिस 12×72। तो एक कड़ी कितनी होती है आपकी? एक कड़ी की लंबाई होती है 0.66 फीट। फीट में अगर अपन मान निकाले तो एक कड़ी कितना होता है आपका? 0.66 फीट होता है एक कड़ी। ठीक है बच्चों, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन निकालेंगे वर्ग कड़ी से वर्ग फीट एक डिसमिल में। तो देखना, एक डिसमिल आपका होता है, एक डिसमिल बराबर कितना होता है? 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है बच्चों, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं? 1000 गुणित एक कड़ी का वर्ग। ठीक है बच्चों, एक का वर्ग करेंगे एक ही आएगा, और कड़ी का वर्ग करेंगे तो वर्ग कड़ी स्क्वायर लिख सकते हो। वर्ग कड़ी का मतलब होता है इस कड़ी की घात 2। अब 1000 में एक का गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा आपका। अपन इस टाइप से लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पे आपका देखना है कि एक कड़ी के स्थान के लिखेंगे अपन 0.66 फीट। कितना लिखना है? 0.66 फीट। तो क्या लिखेंगे? 1000 गुणित एक कड़ी के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने? 0.66 फीट, और इसका वर्ग था तो अपन ने क्या लिख लिया? वर्ग लिख लिया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? 0.66 फीट का वर्ग। अब अपन लिखेंगे 1000 गुणित 0.66 फीट गुणित 0.66 फीट। अब अपन इनका क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। देखना बच्चों, अपन गुणा करेंगे तो 66 का अपन 66 में गुणा कर लेंगे। 6×36 का 6 हासिल 3, 6×36 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 39। वापिस अपन जीरो लगा के वापिस लिख देंगे 6 9 और 3 को, वापिस 6 का ही गुणा करना है, ये जोड़ लेंगे। 6 9 6 15, 9 3 12 और 1 13 और 3 और 1 4। तो आपका ये तो आ गया 1000 गुणित
इनका अपन ने गुणा किया तो कितना है 43 56। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाना है आपको, तो 1 2 3 4, दशमलव के बाद अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 अंक बाद 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगाती, और यहाँ कुछ नहीं था 0। फिट का फिट में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका वर्ग फिट। क्या जाएगा आपका वर्ग फिट। आ गया समझ में आपको। क्या किया अपन ने 0.66 और 0.66 का गुणा कर लिया, और उसमें कितने का अंक बाद दशमलव लगा दिए, 1 2 3 4 अंक बाद। अब 1000 का इसमें गुणा करेंगे तो 43 56 1 2 3 0, 1 2 3, यह क्या जाएगा वर्ग फिट। कितना का वर्ग फिट। अब अपन क्या करेंगे, इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगानी, 1 2 3 4, दशमलव के बाद कितने अंक है 4 अंक, इकाई अंक से 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा दी। अब दशमलव के बाद 0 कोई मान्य नहीं होता है, तो आपका 1 डिसमिल कितना होता है आपका, तो 1 डिसमिल होता है 435.6 वर्ग फीट। कितना होता है आपका 435.6 वर्ग फीट होता है आपका 1 डिसमिल। और कड़ी में अगर निकले तो 1 डिसमिल में कितने होता है आपका 1000 वर्ग कड़ी होती है। फीट में कितना होता है आपका 435.6 वर्ग फीट होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है और 1 डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है। अब अपन निकालेंगे वर्ग गज, 1 डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है। ठीक है बच्चों, अब आपने यहाँ पे लिख लेते हैं अपन सबसे पहले यही कि 1 डिसमिल में वर्ग फीट को लिख लेते हैं अपन। 1 डिसमिल बराबर कितना होता है आपका 435.6 वर्ग फीट। अब इसको अपने को किस में बदलना है आपको, तो इसमें अपने को बदलना है गज में। तो 1 गज कितना होता है आपका, तो 1 गज में कितना फीट होता है अपने को फीट में निकालना है, तो अपन फीट से तुलना करेंगे बच्चों। तो 1 गज होता है आपका 3 फुट। 3 फीट का कितना होता है आपका 1 गज होता है। कितना 1 गज में कितना फुट होता है 3 फीट होता है। लेकिन यहाँ पे वर्ग फीट है तो अपन इसमें वर्ग फीट निकालेंगे। तो 1 वर्ग फीट, 1 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा आपका 1 वर्ग गज बराबर 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 गुणित 3 वर्ग फीट। कितना जाएगा आपका वर्ग फीट। तो 1 वर्ग गज बराबर कितना जाएगा 3 त्या 9, 9 क्या जाएगा आपका वर्ग फीट। कितना जाएगा वर्ग फीट। अब 1 वर्ग फीट निकालना अपने को, तो ये 9 का चला जाएगा आपका बटे में, तो 1/9 वर्ग गज बराबर 1 वर्ग फीट, या फिर वर्ग फीट भी लिख सकते हो। 1 वर्ग फीट में कितना होता है आपका 1/9 वर्ग गज। वर्ग फीट और वर्ग गज की बात चल रही है, ना कि आपका गज और फीट की बात चल रही है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें अपन क्या रख लेंगे 1 वर्ग गज के स्थान पे क्या लिख देंगे अपन 1/9 वर्ग गज, सॉरी फीट के स्थान पे। तो 1 डिसमिल बराबर कितना होता है आपका 435.6 वर्ग फीट। अभी अपन ने निकाला 1 डिसमिल कितना होता है आपका 435.6 वर्ग फीट। अब अपन वर्ग फीट के स्थान पे लिख लेंगे 1/9 वर्ग गज। तो आपका 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट पे स्थान पे अपन ने क्या लिख लिया गुणे में 1/9 वर्ग गज। अब 9 का अपन इसमें भाग दे लेंगे तो आपका 1 डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है निकल आएगा। तो 1 डिसमिल बराबर 9 से अपन काटेंगे, देखो 9 चुक 36 बचे 4 3 7 हो गए 75, 9 8 72 बचे 3 हो गए 36, 9 चुक 36। ठीक है बच्चों, कितना होता है 48.4 वर्ग गज, या फिर आप 40 भी लिख सकते हो। 4 और 40 बात एक ही है। तो 1 डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है, तो 48.40 वर्ग गज होता है 1 डिसमिल में। तो आपका ये वर्ग गज भी निकल गया। अब अपन क्या निकालेंगे 1 डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है। ठीक है बच्चों, अपन क्या निकालेंगे अब 1 डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपका क्लियर हो चुका होगा कि कैसे क्या निकाला जाता है, कैसे हल किया जाता है, डिसमिल में क्या होता है, कितना वर्ग फीट होता है और कितना वर्ग गज होता है। अब अपन निकालेंगे 1 डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है। अब अपन गज की बात करें, गज को मीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है आपका, तो 1 मीटर बराबर होता है 1.09361 गज। कितना होता है आपका 1 मीटर बराबर 1.09361। अब अपन वर्ग गज निकालेंगे, क्या निकालेंगे वर्ग गज। तो इधर भी क्या निकालेंगे अपन वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर, 1 का वर्ग 1 होगा आपका 1 वर्ग मीटर।
अब इनका वर्ग गज निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, 1.0936 गुणित 1.0936, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये क्या निकल आएगा आपका वर्ग गज। क्या हो जाएगा, वर्ग गज हो जाएगा। तो 1 वर्ग मीटर बराबर, इनका अपन गुणा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इनका अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पे आएगा 1.1959 वर्ग गज। अब अपने को निकालना क्या है, वर्ग गज। तो इस वर्ग 1.1959 को अपन 1 के बटे में पहुंचा देंगे। तो 1/1.1959 वर्ग मीटर बराबर 1.1959 वर्ग गज। सॉरी, ये पूरा चला गया, एक बचा, सिर्फ कितना बचा, 1। तो 1 वर्ग गज बराबर कितना होता है, 1/1.1959 वर्ग मीटर होता है। मीटर की बात चल रही है, अब अपन किस में बदल रहे हैं, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन इसका क्या करेंगे देखना। अभी अपन ने लिखा था कि 1 डिसमिल बराबर कितना होता है आपका, 48.40 वर्ग गज। कितना होता है 1 डिसमिल, 48.40 वर्ग गज होता है। अभी अपन ने निकाला कि वर्ग गज, तो 1 वर्ग गज मतलब 1 डिसमिल बराबर 48.40 गुणित वर्ग गज के स्थान पे क्या लिख लेंगे अपन, 1/1.1959 वर्ग मीटर। क्या लिख लेंगे अपन, कितना होता है 1 वर्ग गज में 1/1.1959 वर्ग मीटर होता है। तो अपन ने इसके बटन के लिए 48.40 गुणित 1/1.1959 वर्ग मीटर लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब अपन इसका भाग दे लेंगे, इसे हल कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है। तो 1 डिसमिल बराबर, इसका इसमें भाग देंगे तो अपन भाग देने पर क्या आएगा, देखो मोबाइल में भाग लेते हैं अपन, इतना बड़ा कैसे भाग करेंगे, टाइम लगेगा वैसे भी। तो अपना भाग देने पर आएगा आपका 40.47 वर्ग मीटर। अब दशमलव में आए तो आपको हमेशा क्या लिखना है, लगभग लिखना है। दशमलव में आए तो आपको क्या लिखना है, हमेशा लगभग लिखना है। अगर दशमलव के बाद की संख्या आगे पीछे कम ज़्यादा आ रही है आपकी, तो आपको नंबर नहीं कटेंगे, आपका सही माना जाएगा। तो 1 डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है आपका, तो 1 डिसमिल में होता है आपका 40.47 वर्ग मीटर होता है। ठीक है बच्चों, आया होगा आपको समझ में कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग कड़ी होता है, 1 डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है, 1 डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है, 1 डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है। बच्चों 1 डिसमिल बराबर कितना होता है आपका 40.48 वर्ग मीटर होता है। तो 1 एकड़ में कितना डिसमिल होगा, 1 एकड़ में अपन डिसमिल निकालेंगे तो देखना, अपना 1 एकड़ बराबर वर्ग मीटर में लिखेंगे। ये किस में लिखा रहा है आपका, वर्ग मीटर लिखा रहा है। तो 1 एकड़ होता है आपका 4048 वर्ग मीटर। कितना होता है, 4048 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या निकालना है कि 1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है। क्या निकालना है अपने को कि 1 एकड़ में कितना डिसमिल होता है। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना कि 1 एकड़ में आपका 4048 वर्ग मीटर होता है और 1 डिसमिल कितना होता है आपका 40.48 वर्ग मीटर होता है। तो अब अपन को जो ये वाला पद है, तो अपन 4048 में कितने का भाग दे देंगे अपन, 40.48 का। तो ये किस में निकल आएगा आपका, डिसमिल में निकल आएगा, क्योंकि 40.48 वर्ग मीटर आपका 1 डिसमिल बनता है। तो 4048 वर्ग मीटर कितना डिसमिल बनेगा, तो अपन 40.48 का भाग दे देंगे इसमें 4048 में। यहाँ से अपन दशमलव हटाएंगे तो कितनी जीरो बढ़ेगी आपकी, 2 जीरो बढ़ेगी। कितना अंक के बाद, दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक। तो अपन ने इसे काट लिया तो कितना, 1 एकड़ बराबर कितना जाएगा आपका, 1 एकड़ में हो जाएगा आपका 100। एक बार में कट गया और कितनी जीरो बच गई, 2 जीरो बच गई। तो 100 डिसमिल, कितना 100 डिसमिल होता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ कितना होता है आपका, डिसमिल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 एकड़ में होता है आपका 100 डिसमिल होता है। अगर आपको समझ में, अब 1 बीघा में मान लो अपन निकालें कि 1 बीघा में कितना वर्ग मीटर होता है, 2508.382 वर्ग मीटर। कितना होता है 1 बीघा में, कितना
2508.382 वर्ग मीटर होता है। अब अपन 4048, एक डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है? 40.48 वर्ग मीटर होता है। तो अपन एक बीघा में कितना डिसमिल होगा, तो अपन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बीघा बराबर 2508.382 वर्ग मीटर है। तो अपन क्या वर्ग मीटर में भाग दे देंगे 40.48 में, इसमें 40.48 में, तो ये किस में आ जाएगा आपका डिसमिल में आ जाएगा, क्योंकि एक डिसमिल बराबर कितना होता है 40.48 वर्ग मीटर होता है। ये इसके बटे में जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन इसका इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो एक बीघा बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो इसका भाग देने पर क्या आएगा बच्चों, ध्यान से समझना। 40 दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, ये दशमलव दशमलव कट के नीचे 2 अंक था, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी। इसको इस अपन काट लेंगे, पूरा हल कर लेंगे, मोबाइल में हल करता हूँ मैं, क्योंकि अगर ज़्यादा इसमें हल करेंगे तो वैसे समय लगेगा अपना। तो अपन हल करने पे कितना आएगा आपका 61.98 डिसमिल। 61.98 डिसमिल होता है कितने में, एक बीघा में। एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है और एक बीघा में कितना होता है आपका 61.98 डिसमिल होता है। तो इस टाइप से आप एक एकड़ और एक बीघा में डिसमिल में भी बदल सकते हो इसी टाइप से। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए